जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में, जहां सफलता एक जिद है। दोस्तों, आज हम करेंगे मानव कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो अभी आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिएगा, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लीनियम। लीनियम को जंतु विज्ञान के वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने जंतु विज्ञान को दो भागों में बांटा था, पादप और जंतु। अगला प्रश्न है, जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका को बोला जाता है, जिससे मानव शरीर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम न्यूरॉन की कोशिका या न्यूरॉन सेल होती हैं, जिनसे मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र का पूरा भाग निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिकाओं को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो इसको याद रखिएगा, एक जीवाणु होता है जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा नामक जीवाणु की जो कोशिका होती है वह सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, जो कोशिका का केंद्रक होता है उसे मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कोशिका का संपूर्ण कार्य संचालन केंद्रक से होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका के बारे में बताया और इनको कोशिका विज्ञान का जनक या पिता बोला जाता है। मानव किस प्रकार का जीव है? तो याद रखेंगे, बहुकोशिकीय जीव है, और बहुकोशिकीय जीव या बहुत सारी कोशिकाओं से निर्माण हुआ है, जिसे हम यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। कोशिका का पुलिसमैन या ट्रैफिक मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे, एक गाल्जी काय नामक कोशिकांग होता है जिसे पुलिसमैन या ट्रैफिक मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को क्या बोला जाता है? तो याद रखेंगे, जीव द्रव्य बोला जाता है। केंद्रक द्रव्य केंद्रक में और कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, जो कोशिका का अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने दिया था? तो याद रखिएगा, जो जीव द्रव्य होता है उसका जो नामकरण दिया था या जिसने इसे खोजा था उनका नाम पुरकिंजे था। इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो जैविक क्रियाओं का संचालन है शरीर में वह जीव द्रव्य के द्वारा होता है, तो जीव द्रव्य को भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो याद रखिएगा, जो जीव द्रव्य होता है इसमें 80% जल की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था या कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखेंगे, स्लाइडन और स्वॉन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था और रॉबर्ट हुक को इसका जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धविकसित कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, जो अर्धविकसित कोशिकाएं होती हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाम से
जाना जाता है। इसमें बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक बोला जाता है पूर्ण विकसित कोशिकाओं को। इसमें जो कोशिकांग होते हैं वो सब कोशिकांग पूर्ण रूप में विकसित पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम में होती है और राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। कोशिका का श्वसन स्थल या शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में जहां ऊर्जा बनती है वहीं श्वसन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल या शक्ति केंद्र कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोमैटिन नामक संरचना कोशिका में कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा क्रोमैटिन नामक संरचना केंद्रक में पाई जाती है। ये धागेनुमा संरचना है जिससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा जो सेल डिवीज़न होता है या कोशिका विभाजन के विषय में विर्चाऊ नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए विर्चाऊ को कोशिका विभाजन का पिता बोला जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिकाओं में होता है? तो याद रखेंगे जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह अल्प विकसित कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? याद रखिएगा लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। इसके विषय में डी डुवे ने बताया था या इसको डी डुवे ने खोजा था। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? यानी जो जीवधारियों की कोशिकाएं होती हैं उनका आकार कैसा होता है? तो याद रखेंगे गोलाकार या कभी कभी एग्जाम में वृत्ताकार भी लिखकर आ जाता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? तो याद रखिएगा जो पादप कोशिकाएं यानी पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनका आकार आयताकार होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? तो याद रखेंगे जो जीव द्रव्य होता है उसमें अकार्बनिक भाग 81 जबकि कार्बनिक भाग कितना 19 पाया जाता है। एटम बम या परमाणु बम के नाम से कोशिका का कौन सा भाग बोला जाता है? तो याद रखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते समय स्वतः फट जाता है या ब्लास्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन में किस प्रकार की कोशिकाओं में यह पाया जाता है? तो याद रखेंगे जो विकसित कोशिकाएं यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो याद रखेंगे जो पादप समूह यानी पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण सेल्यूलोज से होता है। और सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक प्रकार की शर्करा है। अगला प्रश्न है, यातायात प्रबंधक के नाम से कोशिका का कौन सा भाग बोला जाता है? तो याद रखेंगे यातायात प्रबंधक के नाम से गाल्जी काय को बोला जाता है। यह हानिकारक पदार्थों को कोशिका में आने से रोकता है। गाल्जी काय में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे जो गाल्जी काय होता है जिसे पुलिसमैन या ट्रैफिक मैन या यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 के साथ, जहां सफलता एक जिद है। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।